नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं समुद्री जलधारा के बारे में कि कौन से सागर में है और ठंडी है या गर्म है। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेंगे और ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा कि समुद्री जलधाराओं के प्रवाह की दिशा मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। टैग के साथ है कि कब पूछा गया है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इस प्रकार रहा कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल पर, या पृथ्वी की घूर्णन गति पर, या महासागरों की गहराई पर, या समुद्र की लवणता पर। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। ऑप्शन बी होगा पृथ्वी की घूर्णन गति पर, क्योंकि समुद्री जलधाराओं की दिशा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा कि कौन सी महासागरीय जलधारा गर्म जलधारा है। ऑप्शन इस प्रकार है लेब्राडोर, कनारी की धारा, गल्फ स्ट्रीम, या कैलिफोर्निया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा है, और ये है कहाँ, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि एल नीनो का संबंध किससे है। सूर्य से निकलने वाली किरणों से, भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के तापमान से, या उत्तरी ध्रुव के हिम स्तर से, या प्रशांत महासागर में लवणता से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के तापमान से। एल नीनो जो है एक जलवायु परिघटना है जिसमें प्रशांत महासागर का तापमान औसत से अधिक हो जाता है। एल नीनो का अर्थ होता है छोटा बच्चा, और एल नीनो है जो गर्म है जलधारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है। कौन सी ठंडी जलधारा है। ऑप्शन रहा क्यूरोसियो की धारा, या ब्राजील की धारा, या पेरू की धारा, या गल्फ स्ट्रीम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पेरू की धारा। पेरू की धारा है कहाँ, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। पेरू की धारा को ही हम हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। पेरू जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। जो ठंडी जलधारा है, ये भी ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट से होकर गुजरती है। कनारी की धारा, क्रोशियो की धारा, ब्राज़ील की धारा, या लेब्राडोर की धारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनारी की धारा। कनारी की जलधारा अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तट से होकर बहती है, ये भी ध्यान रखना है। और कनारी की धारा ठंडी जलधारा है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेरू जलधारा को और किस नाम से जाना जाता है। जो पेरू की जलधारा है उसे किस नाम से जाना जाता है, अभी तुरंत पीछे बता चुके हैं। ब्राज़ील की जलधारा, या लेब्राडोर की जलधारा, या हम्बोल्टा की जलधारा, या गल्फ स्ट्रीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्टा की जलधारा। और एक कैसा जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है, और है कहाँ, तो प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेब्राडोर जलधारा किस प्रकार की है। गर्म जलधारा है, या ठंडी जलधारा है, या शुष्क जलधारा है, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठंडी जलधारा है। तो जो लेब्राडोर जलधारा है अटलांटिक महासागर में कनाडा के निकट एक ठंडी जलधारा है, ये भी ध्यान रखना है, जो ऊपर से आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जापान के पास बहने वाली गर्म जलधारा का नाम क्या है। पहला है क्यूरोसियो की जलधारा, या ओयोसियो की जलधारा, या कैलिफोर्नियम जलधारा, या अंटार्कटिक जलधारा।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुरोशियो की जलधारा। कुरोशियो की जो जलधारा है वो जापान के पूर्वी किनारे पर प्रवाहित होती है और एक गर्म जलधारा है, और पश्चिमी किनारों से जाती है जो सुशीमा की जलधारा है वो भी गर्म जलधारा है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी जलधारा यूरोप के पश्चिमी तट की जलवायु को प्रभावित करती है? कनारी की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम या पेरू की जलधारा या कुरोशियो की जलधारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है गल्फ स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटलांटिक महासागर में मिलने वाली ठंडी जलधारा कौन सी है? ब्राजील की जलधारा या कनारी की जलधारा या कुरोशियो की जलधारा या गल्फ स्ट्रीम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनारी की जलधारा। कनारी की जलधारा ठंडी है और यह उत्तर पश्चिम अफ्रीका के पास प्रवाहित होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्री जलधाराएं किस ऊर्जा के रूपांतरण से बनती है? यांत्रिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या गुरुत्वीय ऊर्जा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी जलधारा उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है? गल्फ स्ट्रीम, कैलिफोर्निया की जलधारा या ब्राजील की जलधारा या कुरोशियो की जलधारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा है जो प्रशांत महासागर में उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट के पास बहती है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओयोसियो जलधारा किस देश के पास मिलती है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान के पास। ओयोसियो जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है, ऊपर से आती है, और एक अकेष्टक जलधारा है वो भी ठंडी है, ऊपर से ही आती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से क्या होता है? समुद्र की लवणता बढ़ती है या प्लवक उत्पादन बढ़ता है या समुद्र का तापमान स्थिर रहता है या लहरें कम बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लवक उत्पादन बढ़ता है। और जब गर्म और ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ प्लैंकटन नामक शैवाल पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राजील जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी, गर्म, समशीतोष्ण या ध्रुवीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्म जलधारा है। ब्राजील की जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पास स्थित है? अलगुहास की जलधारा, गलत लिखा हुआ है दोस्तों, अलगुहास होगा। पेरू की जलधारा या ब्राजील की जलधारा या कनारी की जलधारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलगुहास की जलधारा। जो अलगुहास की जलधारा है दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी किनारे के पास गर्म जलधारा है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री जलधाराओं का क्या प्रभाव होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय शक्ति को नियंत्रित करना या तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करना या समुद्र की गहराई बढ़ाना या महासागरों की सीमा तय करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, समुद्री जलधाराएं किस गति से चलती है? बहुत तेज, स्थिर, धीमी या रुक रुक कर? तो जो समुद्री जलधाराएं होती है वो धीमी धीमी चलती है, तो धीमी हो जाएगा इसका आंसर। आगे, अंटार्कटिका की परिक्रमा करने वाली प्रमुख जलधारा कौन सी है? अलगुहास की जलधारा या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या पेरू की जलधारा या कुरोशियो की जलधारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, समुद्री जलधाराओं को कौन संचालित करता है? तो ऑप्शन है पृथ्वी का चुंबकीय बल, या चंद्रमा की गति, या पवनें, या पृथ्वी का झुकाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पवनें। जो व्यावहारिक पवनें हैं और पश्चिमी पवनें जलधाराओं को दिशा और गति देता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक में गर्म जल लाती है? पेरू, या गल्फ स्ट्रीम, या लेब्राडोर, या कनारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। उत्तरी अटलांटिक में गर्म जलधारा लाती है गल्फ स्ट्रीम। तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है? ब्राज़ील, लेब्राडोर, क्रोशियो और कनारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोशियो की जलधारा प्रशांत महासागर में है, जो जापान के पास है, जबकि ब्राज़ील, लेब्राडोर और कनारी अटलांटिक महासागर की है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओशियन करंट्स जलवायु पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? दिन की लंबाई बढ़ते हैं, या वर्षा रोकते हैं, या तापमान को संतुलित करते हैं, या कुछ असर नहीं डालते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान को संतुलित करते हैं। जो जलधाराएं हैं गर्म और ठंडे जल को इधर से उधर ले जाकर वैश्विक तापमान संतुलित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूमध्यरेखीय प्रति चक्रवातीय क्षेत्र में जलधाराएं कैसी होती है? तेज गति की, स्थिर, चक्रीय, या विपरीत दिशा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विपरीत दिशा में। भूमध्यरेखीय क्षेत्र में जलधाराएं अक्सर एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती है। तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महासागरीय जलधाराओं की दिशा पर कोरियोलिस प्रभाव कैसे असर डालता है? उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त, या दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, या दोनों में एक ही दिशा, या कोई असर नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त। देखिए दोस्तों, कोरियोलिस प्रभाव के कारण जलधाराएं जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त जलधाराएं होगी। कोरियोलिस प्रभाव असर करेगा। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।